हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ लिया था कि सल्फर के एलोट्रॉप्स के बारे में, तो सल्फर का एलोट्रॉप्स हमारा क्या होता है। सल्फर के मैंने दो एलोट्रॉप्स के बारे में पढ़ाए थे आप लोगों को। यहाँ पर सल्फर के मैंने कितने एलोट्रॉप्स के बारे में पढ़ाए थे बच्चों, दो एलोट्रॉप्स, एक तो रोहम्बिक सल्फर, एक मोनोक्लिनिक सल्फर। अब आपको उसमें इंपॉर्टेंट बात की क्या ध्यान रखनी है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स के बारे में। ठीक है, ट्रांजिशन एलिमेंट के बारे में आप लोगों को ध्यान रखना है। आप लोगों को किसके बारे में ध्यान रखना है बच्चों, ट्रांजिशन एलिमेंट के बारे में, ट्रांजिशन टेम्परेचर के बारे में। किस टेम्परेचर पे वो आपका अल्फा फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है और किस टेम्परेचर पे वो आपका कौन से फॉर्म में बच्चों, बीटा फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम उसके बाद का थर्ड जो हमारा एलोट्रॉप्स है, प्लास्टिक सल्फर। प्लास्टिक सल्फर, अब प्लास्टिक सल्फर आपका क्या होता है बच्चों, प्लास्टिक सल्फर आपका क्या होगा, देखो प्लास्टिक सल्फर को हम क्या बोलेंगे, एमोर्फस सल्फर। क्या बोलेंगे, एमोर्फस सल्फर। एमोर्फस फॉर्म होता है बच्चों, ये कौन सा होता है, एमोर्फस फॉर्म ऑफ सल्फर। सल्फर का कौन सा फॉर्म होता है बच्चों, ये आपका एमोर्फस फॉर्म होता है। या फिर इसको बोलेंगे सुपर कोल्ड सल्फर। क्या बोलेंगे इसको, सुपर कोल्ड सल्फर। इसका दूसरा नाम क्या होगा, सुपर कोल्ड सल्फर। ठीक है, ये दोनों नाम होंगे इसके। अब हम इसके बारे में जानते हैं। तो क्या होता है बच्चों, जो हमारे पास मोल्टेन सल्फर होगा, क्या होगा, मोल्टेन सल्फर। जो हमारे पास मोल्टेन सल्फर होगा, मोल्टेन सल्फर को अगर मैं क्वेंच्ड, मतलब क्या, क्वेंच्ड कर दूं मतलब उसको मिक्स कर दूं, क्वेंच करके लिक्विड कोल्ड एयर में डाल दूं, लिक्विड कोल्ड वाटर में अगर मैं डाल दूं तो वो आपका प्लास्टिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। कौन से फॉर्म में, प्लास्टिक सल्फर के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं इसको थोड़ी देर के लिए और में रखूं, मतलब लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए जब मैं इसको रखूंगा तो इसका क्या होने लग जाएगा, आफ्टर लॉन्ग ड्यूरेशन मतलब एक लंबे टाइम के बाद इसका क्या होने लग जाएगा बच्चों, आपका सॉलिडिफिकेशन। इसका सॉलिडिफिकेशन होने लग जाएगा। और जब इसका सॉलिडिफिकेशन हो जाएगा 8 रूम टेम्परेचर पे ये फिर से आपका किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, अल्फा फॉर्म ऑफ सल्फर। अल्फा फॉर्म ऑफ सल्फर का मतलब रोहम्बिक सल्फर में आपका कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों। ये रोहम्बिक सल्फर में ये आपका क्या हो जाएगा बच्चों, कन्वर्ट आपका हो जाएगा। इस तरीके से हमारे यहाँ पर मतलब प्लास्टिक सल्फर थर्ड जो आपका प्लास्टिक सल्फर था उसको मैंने बताया। इसमें केवल और केवल आपको यह चीज ध्यान रखना है। और एक और पॉइंट है कि एमोर्फस सल्फर ये आपका एमोर्फस सॉलिड होता है। एमोर्फस सॉलिड का आपका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, डिफ्यूज्ड नेचर का होता है। तो इस वजह से इसका जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होगा वो आपका डिफ्यूज्ड होगा। ठीक है, फोर्थ में बात करूंगा तो फोर्थ में बात करता हूं मिल्क ऑफ सल्फर। मिल्क ऑफ सल्फर आपका होता क्या बच्चों, तो एसिड को अगर मैं मिल्क ऑफ लाइम में डाल दूं, मिल्क ऑफ लाइम मतलब CaOH का होल ट्वाइस, CaOH का होल ट्वाइस में अगर मैं डाल दूं इसको, तो ये क्या बना लेगा बच्चों, मिल्क ऑफ सल्फर। क्या बना लेगा, मिल्क ऑफ सल्फर। ये बस थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है इसमें कि एसिड को अगर मैं मिल्क ऑफ लाइम में डाल दूं तो आपका क्या बन जाएगा, मिल्क ऑफ सल्फर। और फिफ्थ जो सल्फर था आपका कौन सा था बच्चों, कोलोइडल सल्फर। इसको हम कौन सा सल्फर बोलते हैं, डेल्टा सल्फर। ठीक है, डेल्टा सल्फर का डेल्टा फॉर्म होता है बच्चों ये आपका। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि अगर मैंने H2S को CO2 में डाल दिया, ठीक है, तो यहां पर क्या बन जाएगा बच्चों, आपका S और H2O बन जाएगा, जो कि यहां पर S क्या होगा बच्चों, कोलोइडल सल्फर होगा। क्या हो जाएगा, कोलोइडल सल्फर होगा बच्चों। बस इतना ध्यान रखो कि सबका प्रिपरेशन मेथड आपका कुछ अलग अलग है। बस इतना थोड़ा सा आप लोग अगर ध्यान रखोगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब क्या होता है कि हमको बहुत सारे सल्फर के एलोट्रॉप्स मिल चुके हैं। हमको कहीं
हमको कई डिके से बहुत सारे सल्फर के एलोट्रॉप्स हम लोगों को मिल चुके हैं। हम उसी सल्फर के एलोट्रॉप्स को अगर हम देखेंगे तो बहुत सारे, मतलब हमको यहाँ पर सल्फर में 6 to 10 सल्फर वाले आपको 6 to 20 जिसमें सल्फर के एटम होंगे, वहां तक हमको सल्फर मिल चुके हैं। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूं, लिखना लास्ट 2 डिकेड्स, ठीक है, लास्ट 2 डिकेड्स, ठीक है, many other allotropes of sulfur is found in nature, नेचर में मिला है। ठीक है, बहुत सारे सल्फर हमको नेचर में मिल चुके हैं। ठीक है, यहाँ तक इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखो। उसमें से एक आपका यहाँ पर सल्फर में जो एलोट्रॉप्स जो सल्फर मिले हैं उसमें सल्फर के 6 to 20 है, और उन सब में सबसे ज्यादा जो मोस्ट इंपोर्टेंट है वो कौन सा है? मोस्ट इंपोर्टेंट जो सल्फर मिला है वो कौन सा बच्चों? आपका S6 सॉरी, कौन सा मिला है? S6 जिसका स्ट्रक्चर जिसको हम बोलते हैं साइक्लिक S6, और जिसका स्ट्रक्चर आपका चेयर फॉर्म होता है, जो आपके कौन से फॉर्म में होता है बच्चों? चेयर फॉर्म में। तो ये आपके सल्फर एटम है, ये आपका चेयर फॉर्म में होता है। ठीक है, साइक्लिक S6 भी आपको मिला है, जो कि आपकी कौन से फॉर्म में होगा बच्चों? चेयर फॉर्म में हो जाएगा। ठीक है, यहां तक आपको ध्यान रखना है बच्चों। अब मैं आपको बताता हूं, एक इंपॉर्टेंट नोट इसमें डाल लो सल्फर के एलोट्रॉप्स में, एट वेरी हाई टेम्परेचर, मतलब आपको टेम्परेचर ग्रेटर देन 1000 केल्विन रखना है। टेम्परेचर की कितना रखना है बच्चों? ग्रेटर देन 1000 केल्विन। तो S2 मॉलिक्यूल कैन एग्जिस्ट, मतलब इस टेम्परेचर पे आपका S2 मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेगा, और ये क्या होगा? पैरामैग्नेटिक इन नेचर होगा, पैरामैग्नेटिक इन नेचर होगा। ठीक है, पैरामैग्नेटिक इन नेचर होगा। जिस तरीके से आपका कौन सा होता है बच्चों? आपका O2 होता है, उसी तरीके से आपका ये भी पैरामैग्नेटिक इन नेचर होगा। कैसे होगा बच्चों? आप लोग जानते हो 3s में इसके कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन। देखो 3s का मैं बना देता हूं, मैं 3 से ही स्टार्ट करेंगे। 3s का मैंने देखो सिग्मा 3s2 सिग्मा 3s2 सिग्मा स्टार 3s2, और यहां पर S से, मतलब मैं थर्ड S से काउंट कर रहा हूं। थर्ड S से इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? इसके वैलेंस शेल में कितने होते हैं? इसके वैलेंस शेल में आपके 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 6 6 12 मतलब 1 2 3 4। अब देखो यहां पर आपका ये हो जाएगा सिग्मा 3px2, यहां पर क्या होगा बच्चों? पाई 3py2 पाई 3pz2। अब यहां पर फिर से आपका पाई आएगा, पाई 3py पाई 3pz, जिसमें एक इलेक्ट्रॉन होंगे, और एक आएगा सिग्मा 3px0। ठीक है, तो यहां पर सिमिलर ऑक्सीजन का मैंने क्या किया? 3p और 3s ऑर्बिटल के मिक्सिंग से MOT बना के बता दिया कि यहां पर आपका पैरामैग्नेटिक इन नेचर होगा। तो इस तरीके से हम इसको डील कर सकते हैं, काफी इजी है, काफी सिंपल है। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हम यहाँ पर इसको प्लस यहाँ पर एलोट्रॉप्स ऑफ सल्फर को डील कर चुके हैं। अब हम देखते हैं बच्चों यहाँ पर सल्फर के इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स। ठीक है, सल्फर के इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स। तो सबसे पहले हम बात करते हैं SO2 के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं बच्चों? हम लोग SO2 के बारे में। तो SO2 हमारा क्या होगा उसको देख लेते हैं ध्यान से। ठीक है, काफी इजी होगा, काफी सिंपल है। ठीक है, SO2 के बारे में हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, सल्फर का डाइऑक्साइड है बच्चों ये सबसे पहले आपका। तो इसका सबसे पहले आप लोगों को क्या देखना है? प्रिपरेशन मेथड। तो प्रिपरेशन मेथड क्या होगा? सल्फर को अगर मैंने एयर में रखा तो आपको क्या बन जाएगा बच्चों? SO2 बन जाएगा। इसमें क्या होगा? 8 to 10% SO3 एज अ इम्प्योरिटी प्रेजेंट होती है।
एज अ इम्प्योरिटी, हमको प्योर नहीं मिलता, एज अ इम्प्योरिटी SO, इसके अंदर 8 to 10% आपका SO3 प्रेजेंट होगा। ठीक है, ये तो गया फर्स्ट। सेकंड प्रिपरेशन मेथड, प्योर SO2। प्योर अगर मैं SO2 को ऑब्टेन करना चाहता हूँ, प्योर SO2 को अगर मैं ऑब्टेन करना चाहता हूँ तो क्या करेंगे, मेटल सल्फाइड, मतलब क्या, ये तो मैंने आपको बताया था, मेटल सल्फाइड की रिएक्शन, मेटल सल्फाइड की रिएक्शन अगर मैंने मेटल सल्फाइड नहीं, मेटल सल्फाइड, ठीक है, हाँ, मेटल सल्फाइड की रिएक्शन अगर मैंने डाइल्यूट H2SO4 के साथ करा दिया, किसके साथ, डाइल्यूट H2SO4 के साथ, तो आपका प्योर SO2 में मिल जाएगा। जैसे एज एग्जांपल मैं कोई रिएक्शन लिखना चाहूँ तो मैं लिखता हूँ, जैसे देखो Na2SO3 की रिएक्शन अगर मैंने H2SO4 के साथ करा दी तो क्या बन जाएगा आपका, Na2SO4 बन जाएगा, साथ में आपका H2SO3, जो कि फर्दर ब्रेक होके क्या बना लेगा बच्चों, H2O और SO2, तो यहाँ से आपका SO2 गैस ऑब्टेन हो जाएगा। ठीक है, प्योर आपका ऑब्टेन होगा। ठीक है, अब थर्ड जो मेथड है वो आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, बाय रोस्टिंग। बाय रोस्टिंग ये आप कहाँ पढ़ोगे बच्चों, मेटलर्जी में, ये आप कहाँ पढ़ोगे, मेटलर्जी में आप लोग पढ़ने वाले हो। मेटलर्जी में दो मेथड होते हैं, एक होता है रोस्टिंग अभी समझ लो, एक होता है कैल्सिनेशन, एक होता है कैल्सिनेशन। ठीक है, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल में। ठीक है, रोस्टिंग, एक होता है कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन फॉर व्हाट, कैल्सिनेशन फॉर इट इज फॉर ऑक्साइड और एंड कार्बोनेट एंड सम हाइड्रेट और ये किसके लिए होता है, ऑक्साइड और। ठीक है, लेकिन इसमें क्या होता है, एब्सेंस ऑफ एयर होता है। क्या होता है, एब्सेंस ऑफ एयर। ठीक है, अब यहां पर क्या होता है, इट इज फॉर सल्फाइड और विद प्रेजेंस ऑफ एयर, मतलब एयर के प्रेजेंस में हम इसको रोस्टिंग कराएंगे। सल्फाइड और का हमेशा रोस्टिंग होगा विद प्रेजेंस ऑफ एयर। ये पॉइंट को आप लोग अच्छे से ध्यान रखो। तो क्या होगा यहाँ पर, अगर मैंने FeS2 लिया, ये मैं लाल मार्कर से, रेड मार्कर से इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि ये आपको फिर से रिपीट होने वाला है, कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है बच्चों इस पॉइंट को। ठीक है, FeS2 को अगर मैंने O2 के प्रेजेंस में रखा तो इस रिएक्शन का मीन क्या हुआ, ये रिएक्शन का मीनिंग हुआ यहाँ पर रोस्टिंग हो रहा है। यहाँ पर सल्फाइड और का क्या हो रहा है बच्चों, यहाँ पर आपके सल्फाइड और का रोस्टिंग हो रहा है। तो यहाँ पर सल्फाइड और का रोस्टिंग होगा तो क्या बन जाएगा, Fe2O3 और साथ में SO2 गैस बाहर निकल जाएगी। बात क्लियर है, बात क्लियर है बच्चों। इसी तरीके से एक और रिएक्शन, जैसे मैंने ZnS लिया, जिंक ब्लेड की रिएक्शन अगर मैंने कराई तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ZnO और यहाँ पर SO2 गैस। अब जनरली रोस्टिंग और कैल्सिनेशन का मीनिंग क्या होता है, मुझको प्रोडक्ट चाहिए ऑक्साइड। प्रोडक्ट हमेशा रोस्टिंग और कैल्सिनेशन में मुझको क्या चाहिए, ऑक्साइड्स, और इसमें भी प्रोडक्ट मुझे क्या चाहिए होता है, ऑक्साइड चाहिए होता है। देखो ऑक्साइड प्रोडक्ट मुझे चाहिए होता है एनी हाउ। तो यहाँ पर देखो सल्फाइड और से ऑक्साइड प्रोडक्ट मिला और सल्फाइड और से मुझे ऑक्साइड प्रोडक्ट मिला। तो इस तरीके से हम यहाँ पर कैल्सिनेशन और रोस्टिंग को भी यहीं पर मैंने आपको बता दिया है। अब मैं आपको बताता हूँ आगे। अब SO2 को किस तरीके से स्टोर किया जाता है, अब देखो SO2 इज आप नोट डाउन कर लेना पॉइंट्स को बच्चों, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे अभी, उसको अच्छे से नोट डाउन कर लो ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। ठीक है, तो देख लेते हैं अब। SO2 आर liquefied under pressure stored in steel tank, मतलब आपके अंडर प्रेशर, मतलब हाईली प्रेशर के अंदर इसको लिक्विफाई करके आपको स्टील टैंक के अंदर इसको रखा जाता है। ठीक है, SO2 को, इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखो। ठीक है, स्टील टैंक या फिर स्टील सिलेंडर कर लो। ठीक है, सिलेंडर कर लो, बात कही की है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ पर। नेक्स्ट हम देखते हैं बच्चों इसकी प्रॉपर्टीज। इसकी प्रॉपर्टीज क्या होगी बच्चों,
प्रॉपर्टीज में फर्स्ट प्रॉपर्टी आपकी क्या होगी, ये आपका कलरलेस विद पंजेंट स्मेलिंग गैस होता है। क्या होता है? कलरलेस